महंगाई के सताए अवाम पर फिर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 20 रुपए और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 14 रुपए इजाफे की तजवीज़। वर्किंग पेपर तैयार, ओगरा समरी आज पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवाएगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का नून लीग पर इंतखाबात को इल्तवा में डालने का इल्जाम। निगरां हुकूमत के जरिए नून लीग को फेवर मिल रही है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी। मुताबिक रहनुमाओं की 90 दिन में इंतखाबात की तजवीज़। कहा जल्द इंतखाबात मुल्क के मसाइल को हल करने में किरदार अदा करेंगे। CEC का इजलास कल फिर होगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी ने कहा इलेक्शन की तारीख देना सदर का इख्तियार नहीं, इलेक्शन कमीशन का काम है। इंतखाबात पर अभाम पैदा करने की कोशिश की गई। अगर हल्का बंदियाँ ज़रूरी हैं तो बेशक कराएं। उम्मीद है जल्द इलेक्शन की तारीख का ऐलान होगा। सदर ने अपने खत में इलेक्शन की तजवीज़ दी है, फैसला नहीं किया। खत की ज़रूरत से मुताल्लिक़ सदर बेहतर जवाब दे सकते हैं। मेरे ख्याल में मुनासिब वक्त में इलेक्शन हो जाएंगे। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का मौक़िफ़। कहा बिजली और गैस चोरी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुख्तलिफ इदारों की निजकारी से मुताल्लिक़ फैसले गुज़िश्ता हुकूमत कर चुकी है। निगरां वज़ीर आज़म की PIA की निजकारी का अमल तेज़ करने की भी हिदायत। नून लीग की नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल की तैयारी। मरियम नवाज ने कहा 21 अक्टूबर पाकिस्तान की सियासी और जमहूरी तारीख का एक रोशन बाब बनेगा। नवाज शरीफ एक बार फिर कौम और मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। पाकिस्तान का बेटा फिर कौम और वतन को मुश्किलात से निकालने में तारीखी किरदार अदा करने आ रहा है। अमरीका का पाकिस्तान में मुनसिफाना और बरवक्त इंतखाबात पर जोर। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी आज़ादाना, मुनसिफाना और बरवक्त इंतखाबात चाहते हैं। इंतखाबी अमल को पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक आगे बढ़ाया जाए। अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी ने अफगान ज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने की यकीन दहानी करा दी। पाक अफगान तोरखम बॉर्डर को कल से दोबारा खोलने का कवी इम्कान। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी से अफगान निज़ामुल उमूर की मुलाकात। अफगान अबूरी हुकूमत ने इंसानी बुनियादों पर तोरखम बॉर्डर खोलने की दरख्वास्त। वफाकी काबीना की ज़ेली कमेटी के इजलास में बड़े फैसले। एहसन जमील गुज्जर और फराह खान उर्फ गोगी समेत 17 अफराद के नाम ECL में डालने की मंजूरी। नैब ने मियाँ बीवी के नाम ECL में डालने की सिफारिश की थी। निगरां वज़ीर दाखिला सरफराज अहमद बुख्ती की सरबराही में अहम इजलास में 7 अफराद के नाम निकालने की भी मंजूरी। साइफर केस में चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत खारिज। शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत भी मुस्तरद। असद उमर को बड़ा रिलीफ मिल गया। खुसूसी अदालत ने 50,000 रुपए मचलकों के एवज जमानत मंजूर कर ली। गोल्ड माफिया और स्मगलर्स के खिलाफ भी क्रैकडाउन का आगाज। कानून नाफिज करने वाले इदारों और इंटेलिजेंस एजेंसीज पर मुश्तमिल। शरह सूद 22% पर बरकरार रहेगी। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। कहा फैसला महंगाई के पेश नज़र किया है। रवा माह में महंगाई मजीद बढ़ेगी। अक्टूबर में महंगाई में कमी आएगी। डॉलर की गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के नताइज आना शुरू हो गए हैं। गोल्ड माफिया और स्मगलर्स के खिलाफ भी क्रैकडाउन का आगाज। कानून नाफिज करने वाले इदारों और इंटेलिजेंस एजेंसीज पर मुश्तमिल टास्क फोर्स बना दी गई। सोने के स्मगलर्स की फहरिस्त तैयार। सोने की खरीदो फरोख्त को कंप्यूटराइज करने पर भी काम शुरू। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया सस्ता। डॉलर 298 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 87 पैसे कमी। डॉलर 297 रुपए 95 पैसे पर आ गया। वडेरों और जागीरदारों ने सिंध पर कब्जा किया हुआ है। अब सिंध कार्ड नहीं चलने देंगे। रहनुमा MQM पाकिस्तान फारूक सत्तार का ऐलान। कहा सिंध के लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती हुई है। कौम परस्ती का लिबादा ओढ़कर सिंधी भाइयों का इस्तेहसाल किया गया। MQM की GAUI फे के वफ्द से मुलाकात। साथ चलने का आज़म। राशिद सुमरो ने कहा सिंध के अवाम को मसाइल से निकालने के लिए मुश्तरका जिद्दोजहद करेंगे। बरसाती मेंढकों के इत्तेहाद से सिंध के अवाम लाताल्लुक हैं। मुत्तहदा GDA JUI पहले ही से इत्तेहादी हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर वकार मेहदी का रद्द अमल। कहा कराची ने मुत्तहदा को सियासी तौराक कर दिया है।
JUI وفاق میں مخالف اور سندھ میں PTI کی اتحادی تھی۔ نگراں وزیر اعلیٰ KP کی زیر صدارت صوبائی اپیکس کمیٹی کا اجلاس، نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کا جائزہ، سوشل میڈیا پر اداروں کے خلاف نفرت پھیلانا ناقابل برداشت قرار، بھتہ خوروں کے خلاف بھرپور ایکشن لیا جائے گا۔ پنجاب میں بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، اب تک 23,565 مقدمات درج، 14,985 ملزمان گرفتار۔ سوئی نودرن کی گیس چوروں کے خلاف کارروائی، چوری میں ملوث 212 گیس کنیکشن منقطع کر دیے۔ ملک میں آج سے بادل برسنے کی پیش گوئی، خلیج بنگال سے مانسون ہوائیں بالائی علاقوں میں داخل ہوں گی۔ کشمیر، گلگت بلتستان، مری سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں طوفانی بارش کا امکان۔